और सप्तम भाव में मकर राशि का मंगल हो, तो जातक जीवन में कीर्ति अर्जित करता हुआ मृत्यु के उपरांत ब्रह्मलीन होता है, अर्थात उसे मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जन्म से पहले भी हमारे जन्म हो चुके हैं, अनेक जन्म हो चुके हैं। उन जन्म के कर्मों का प्रतिफल वर्तमान में हम भोग रहे हैं। वर्तमान के कर्मों को हम जो क्रियामान रूप से संचित कर रहे हैं, वो हमें जन्म पर जन्म लेने पर मजबूर करते हैं। जब तक कर्मों के संस्कार, बीज संस्कार भून नहीं जाते, गल नहीं जाते, तब तक यह अनवरत जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। साथ कुछ नहीं आया, साथ कुछ नहीं जाएगा। इस विषय को जिज्ञासुओं की बहुत निवेदन के कारण हम आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। जन्म से पहले हम किस योनि में रहे होंगे, ज्योतिष में उसका आंकड़ा बताएगा। और हाँ, एक बात कहूं, मात्र मनोरंजन के लिए जो समझना चाहते हैं उनके लिए मनोरंजन भी है, लेकिन जो ज्ञान के भाव से इन वीडियोस को देखते हैं उनको इससे ज्ञान भी प्राप्त होगा। हमारे जीवन में वर्तमान में जो स्वभाव है वो पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का प्रतिफल है। चलिए हम बात करेंगे कि कौन सा व्यक्ति किस योनि में रहा होगा पीछे। उन कारणों को समझते हैं कुछ ग्रहों के द्वारा। हमने वह सारा एक नोटिस किया और देखा, समझा, फिर आपको बांटने का निर्णय लिया। क्या है वो रहस्य? जन्म कुंडली में किसी व्यक्ति के कहीं पर 4 ग्रह उच्च के बैठे हों तो यह जान लेना चाहिए कि उस व्यक्ति ने उत्तम योनि भोगी है, अब उसने जन्म लिया है और उत्तम कर्म करने वाला ही होगा। प्रैक्टिकल देख लीजिएगा। बशर्ते वो चारों ग्रह स्वराशि के हों। यह आप अपने किसी मित्र अथवा किसी संस्कारी परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति की कुंडली से निर्णय कर सकते हैं। दूसरा नोटिस किया, लग्न में उच्च राशि का चंद्रमा यदि बैठा हो किसी व्यक्ति का, तो वो पिछले जन्म में क्या रहा होगा इसका अनुमान, आंकड़ा। चंद्रमा को व्यापारी वृत्ति वाला कहा जाता है, इसलिए यदि चंद्रमा लग्न में बैठा है उच्च राशि का, वृष राशि चंद्रमा की उच्च राशि होती है, तो ऐसा व्यक्ति उत्तम क्वालिटी का वाणिज्य व्यापारी था। यह आपको जन्म कुंडली से देख लेना चाहिए और उसके अंदर आज भी वो गुण विद्यमान होंगे। लग्न के अंतर्गत किसी का गुरु बैठा हो तो यह जान लो, अब गुरु उच्च का हो या स्वराशि का हो। उच्च का गुरु कर्क में होता है, स्वराशि मीन और धनु में। यदि लग्न के अंतर्गत गुरु उच्च का बैठा हो तो यह समझ लो कि वो जन्म से पहले पूर्व जन्म में एक उत्तम वेद पाठ स्वरूप जीवन जी चुका है। उसके अंदर आज भी ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा आस्तिकता होगी। जन्म कुंडली में कहीं पर भी गुरु उच्च का होकर के बैठा हो, लग्न को देख रहा हो, तो बालक पूर्व जन्म में धर्मात्मा, सद्गुणी, सभ्यात्मा रहा, साधु अथवा तपस्वी जीवन जिया, ऐसा जानना चाहिए। अब
यदि जन्म कुंडली में देखा जाए कि व्यक्ति भ्रष्ट था या शुद्ध था, तो यहां हमने नोटिस किया है जन्म कुंडली में छठे घर में सूर्य बैठा हो या आठवें घर में सूर्य बैठा हो या 12वें भाव में सूर्य बैठा हो अथवा तुला राशि का सूर्य हो, तो व्यक्ति पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं भ्रष्ट जीवन से जरूर जुड़ा रहा होगा, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि सूर्य आत्मा है, सूर्य को पिता भी कहा गया है। सूर्य यदि ऐसे नीच के हैं, छठे, आठवें, 12वें अथवा तुला के हैं, तो व्यक्ति भ्रष्ट जीवन जिया। और भ्रष्ट में कई कुछ आ जाता है। मान लो नौकरी पेशे में था सरकारी, तो भ्रष्ट अधिकारी था। व्यापारी था तो भ्रष्ट मिलावटखोर था। भ्रष्टता के, करप्टता के कई उदाहरण मान सकते हैं आप। जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अंतर्गत यदि शुक्र बैठा हो, बढ़िया स्वराशि का, उच्च का, तो यह मानना चाहिए कि पूर्व जन्म में जातक के पास समस्त भोगों की सामग्रियां थी और वो एक सर्वश्रेष्ठ सेठ अथवा सुख भोगने वाला विशिष्टतम राजा के समान रहा होगा। कुंडली में कई लोगों की होती है। लग्न में एकादश भाव में, सप्तम में और चौथे में, लग्न में 11वें भाव में, सप्तम में, चौथे में शनि अगर बैठे हैं, तो इस बात का सूचक है वह व्यक्ति पिछले जन्म में वह सेवादार कहीं ना कहीं का जरूर रहा होगा। परिवार में उसके कोई न कोई व्यक्ति पाप कर्म में लिप्त जरूर था, ऐसा पौराणिक मत भी है। यदि लग्न सप्तम भाव में राहु बैठे हो, लग्न में या सप्तम भाव में राहु बैठे हो, तो इस बात का प्रतीक है कि वह, उसकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं हुई थी, या तो आत्महत्या की या तो फिर किसी ने उसको मारा। इस विषय में किंवदंती या भ्रांति मानी जा सकती है, लेकिन भैया महात्मा वशिष्ठ जो कि ब्रह्मा हैं, उन्होंने भरत जी से बोला था, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस, 6 चीजें विधि हाथ, ये भगवान विधाता के हाथ में है, इसलिए जल्दी जानने में नहीं आती। लेकिन अगर आपके अंदर सतोगुण है, आपके अंदर थोड़ा ध्यान है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। अब 4 ग्रह या इससे ज्यादा ग्रह जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में ये सोच लेना कि निश्चित ही आत्महत्या की होगी। और कुंडली में स्थित लग्न के अंतर्गत बुध बैठा इस बात का सूचक है कि यह व्यक्ति पूर्व जन्म में वैश्य, योग्य वैश्य पुत्र था और विविध प्रकार की परेशानियों से ग्रसित भी रहता था पूर्व जन्म में। ये सब बातें बहुत पहले हम सन 2000 में किया करते थे, लेकिन अभी कई दर्शकों की जिज्ञासा ऐसी हुई कि अगले पिछले जन्म के बारे में बताएं, तो हमने एक एपिसोड दे दिया। चलिए एक और देखते हैं। सप्तम भाव में, छठे घर में या दसम भाव में, सप्तम, छठे या दसम घर में मंगल की उपस्थिति हो, बैठे हो मंगल,
तो यह स्पष्ट होता है कि वह व्यक्ति पूर्व जन्म में बहुत अधिक क्रोधी स्वभाव का था, तामसी प्रवृत्ति का था, और इस व्यक्ति से कई लोग पीड़ित रहते थे। ठीक, गुरु यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, पंचम हो या नवम हो, तो जातक पूर्व जन्म में सन्यासी था, ऐसा मानना चाहिए, और उसके अंदर ऐसे लक्षण भी दिखाई पड़ते होंगे। कुंडली का 11वां भाव आय भाव होता है। आय भाव में सूर्य, 5वें में देवगुरु बृहस्पति और 12वें में शुक्र यदि बैठे हैं किसी की कुंडली में, तो वह इस बात का प्रतीक है कि ऐसा व्यक्ति, जीवात्मा उसका पूर्व जन्म में बहुत धर्मात्मा, दानी प्रवृत्ति का तथा लोगों की मदद करने वाला जरूर रहा होगा। आज उसके पास हो सकता है धन ना हो, लेकिन वो धर्मात्मा बहुत होगा आज भी। अब वह जान लीजिए कि मृत्यु के उपरांत मिलने वाली गतियां, उनका थोड़ा विचार कर लेते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होगी, वो पुनः किस रूप में जन्म लेगी, इसका विषय बड़ा गहन है। कुंडली देख करके जाना जा सकता है, फिर भी बशर्ते आपके कुंडली में ग्रह स्पष्ट, कुंडली देखने वाला बढ़िया, मात्र अंदाजा लगाने वाला ना हो। चलिए, कुंडली में कहीं पर भी कर्क राशि के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, तो जातक मृत्यु के बाद उत्तम कुल में जन्म लेता है। कर्क के बृहस्पति कहीं भी कर्क राशि में बैठे हों तो, लग्न में उच्च राशि का चंद्रमा हो तथा कोई पाप ग्रह उस चंद्रमा को ना देखता हो, तो यह मानना कि उस व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत सदगति हो जाती है, दुर्गति नहीं होती। अष्टम घर में राहु बैठा हो, जातक को पुण्यात्मा बना देता है, और इस कारण से एक जगह पर ऐसा लेख आता है, उस व्यक्ति को अगले जन्म में राजकुल मिलता है। और अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि हो तथा लग्नस्थ मंगल पर नीच शनि की दृष्टि हो, समझिएगा इसे, अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि हो तथा लग्नस्थ मंगल पर नीच शनि की दृष्टि हो, तो जातक रौरव नरक भोगता है। हम इससे पहले भी आपको वीडियो दे चुके हैं। अब देखिए, अष्टमस्थ शुक्र, 8वें घर में शुक्र पर गुरु की यदि दृष्टि है, तो जातक मृत्यु के उपरांत वैश्य कुल में जन्म लेता है। अष्टम भाव पर मंगल और शनि, इन दोनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो तो जातक की अकाल मृत्यु होती है, यह स्पष्ट है। अब देखो, अष्टम भाव पर शुभ अथवा अशुभ किसी भी प्रकार के ग्रह की दृष्टि ना हो, क्योंकि अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान है, ना उसको शुभ ग्रह देखता हो ना अशुभ ग्रह देखता हो, ना अष्टम में कोई ग्रह स्थित हो, तो जातक ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। लग्न में बृहस्पति और चंद्रमा बैठे हों, ठीक है, या फिर लग्न में बृहस्पति हो, चतुर्थ भाव में जो तुला का शनि है, और सप्तम भाव में मकर राशि का मंगल हो, तो जातक जीवन में कीर्ति अर्जित करता हुआ मृत्यु के उपरांत ब्रह्मलीन होता है, अर्थात उसे मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर से कह देता हूं, लग्न में गुरु और चंद्रमा बैठा हो, चतुर्थ भाव में
तुला का शनि बैठा हो, निश्चित बात है कि लग्न कर्क हो गया, बृहस्पति चंद्रमा लग्न में आ गए, और चौथे घर में तुला के शनि, और दसम स्थान पर अगर देखा जाए मकर का तो मंगल बैठा हो। ऐसी कुंडली वाले यदि कोई मिल जाते हैं तो समझना कि वो कीर्ति अर्जित करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लग्न में उच्च का गुरु चंद्र को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, लग्न में उच्च का गुरु चंद्र को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, एवं अष्टम स्थान में कोई ग्रह ना हो, तो जातक सैकड़ों धार्मिक कार्य करता है और प्रबल पुण्यात्मा एवं मृत्यु के बाद सदगति प्राप्त करता है। नोट कर लीजिएगा पॉइंट को। अष्टम भाव को शनि देख रहा हो तथा अष्टम भाव में मकर या कुंभ राशि हो, तो जातक योगी राज पद प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद श्री हरि विष्णु के लोक को जाता है। अगर जन्म कुंडली में 4 ग्रह उच्च चुके हों तो जातक निश्चित ही श्रेष्ठ मृत्यु को प्राप्त करता है। अब अंतिम और एक और योग मैंने नोट किया हुआ है। 11वें भाव यानी आमदनी के भाव में सूर्य बुध हो, 9वें भाव में शनि बैठे हो, अष्टम भाव में राहु हो, तो जातक के पश्चात जातक मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति करता है। और अष्टम भाव को गुरु, शुक्र और चंद्रमा ये तीनों ग्रह देखते हो तो मानव मृत्यु के बाद श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। ऐसे कुछ योग ध्यान पूर्वक नोटिस करके आपको रख लेना चाहिए। किसी की कुंडली देखने पर यदि यह ग्रह मिलते हैं तो सुनिश्चित करना कि इस व्यक्ति का अगला जन्म होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस योनि में होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। अगले वीडियो में हम पुनः आपकी कमेंट्स के माध्यम से विषय चुनेंगे, चर्चा करेंगे आपके नाम के साथ। यहां विदा लेते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।